अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एमएस एक्सेल में फ़िल्टर्स के टैब्स को देखेंगे, यानी कितने किस्म के फ़िल्टर्स हैं और इनको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं आप अपने डेटा को फ़िल्टर करने में। तो बेसिकली हम 3 टाइप्स के फ़िल्टर्स को आज देखने वाले हैं जो एमएस एक्सेल में अवेलेबल है। एक जो कॉमनली यूज़ किया जाता है, डेटा टैब में आपको जो मिलेगा फ़िल्टर, और उसका एक शॉर्टकट की भी है, उसको भी देखेंगे। उसके अलावा एक और है जिसकी मदद से आप डेटा को फ़िल्टर कर सकते हैं, जो इंसर्ट टैब में आपको स्लाइसर का एक ऑप्शन मिलेगा। स्लाइसर की मदद से भी आप डेटा को फ़िल्टर कर सकते हैं। एक आखिरी में हम फ़ॉर्मूला देखेंगे जो है फ़िल्टर फ़ॉर्मूला की मदद से भी आप डेटा को फ़िल्टर कर सकते हैं एमएस एक्सेल में। लेकिन ये जो फ़ॉर्मूला है सिर्फ़ अवेलेबल है एमएस एक्सेल के न्यू वर्जन्स में और माइक्रोसॉफ्ट 365 में अवेलेबल है। अगर आपके पास एमएस एक्सेल का पुराना वर्ज़न है, ओल्डर वर्ज़न है, तो आपको ये फ़ॉर्मूला नहीं मिलेगा। लेकिन आपको दो जो पहले के जो जो ऑप्शंस हैं, जैसे कि डेटा टैब में फ़िल्टर और स्लाइसर इंसर्ट टैब में, ये आपको मिल जाएँगे किसी भी वर्ज़न में एमएस एक्सेल के। लेकिन फ़िल्टर फ़ॉर्मूला सिर्फ़ आपको न्यू वर्ज़न में या माइक्रोसॉफ्ट 365 में मिलेगा। अगर आपके पास एक्सेस है माइक्रोसॉफ्ट 365 का, आप यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल। तो इस वीडियो में हम तीनों को कवर करेंगे, कैसे हम डेटा को फ़िल्टर कर सकते हैं और उन तीनों में कौन-सा ईज़ी है, कौन-सा आसान है और कौन-सा ज़्यादा फ़ायदा किसमें है डेटा को फ़िल्टर करने में, वो भी हम थोड़ा-सा देखेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को हम ज़रूर शुरू करते हैं, और इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर भी करना। तो मेरे पास डेटा अवेलेबल है, ऑर्डर डिटेल्स, कस्टमर डिटेल्स, ठीक है, और रेवेन्यू वगैरह सब सारी डिटेल्स अवेलेबल है। तो इसको हम फ़िल्टर कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो देखेंगे। जो बेसिकली जो कॉमन यूज़ किया जाने वाला है फ़िल्टर, वो है, सबसे पहले वो देखेंगे जो आपको मिलेगा डेटा टैब में सॉर्ट एंड फ़िल्टर ग्रुप में। आप ऑप्शन है फ़िल्टर, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको आपके डेटा पर दिखेगा, आपको फ़िल्टर अप्लाई हो जाएगा, यानी आप डेटा को फ़िल्टर यहाँ से कर सकते हैं। यानी आप हर कॉलम में जाकर इस डेटा को जो चाहिए आपको उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, या सारे एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं, या किसी एक को अनसेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको डेटा को फ़िल्टर कर सकते हैं। ये था एक तरीका डेटा को फ़िल्टर करने का। डेटा टैब में आपको सॉर्ट एंड फ़िल्टर पर क्लिक करना, तो आपको डेटा पर फ़िल्टर अप्लाई हो जाएगा। सेम अगर उसको आप रिमूव करना चाहें तो सेम डेटा टैब में सॉर्ट एंड फ़िल्टर में आपको फ़िल्टर पर क्लिक करेंगे तो आपको जो अप्लाई कराए थे आप फ़िल्टर, वो रिमूव हो जाएगा। इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है, शॉर्टकट की है, वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। इसको ये की यूज़ करने से भी आपको डेटा पर फ़िल्टर अप्लाई हो जाएगा, और सेम की यूज़ करने से भी डेटा से फ़िल्टर रिमूव हो जाएगा। जैसे कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, जैसे मैंने प्रेस किया तो फ़िल्टर अप्लाई हो गया। अब सेम की यूज़ करूँगा तो फ़िल्टर रिमूव भी हो जाएगा। तो एक था तरीका। इसमें क्या, अब हम देखेंगे इसमें फ़ायदा क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है इसके। ये फ़िल्टर यूज़ करने से आपको सिर्फ़ हर कॉलम में जाकर आपको सेलेक्ट या अनसेलेक्ट करना पड़ेगा। जो भी आप वैल्यूज़ को फ़िल्टर करना चाह रहे हैं, हर कॉलम में आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो उससे थोड़ा-सा ये टाइम कंज्यूमिंग है, ये फ़िल्टर टाइप, ठीक है? ये एक फ़िल्टर टाइप था जो हमने देखा। उसके बाद हम दूसरा जो फ़िल्टर है वो देखेंगे। इंसर्ट टैब में आपको स्लाइसर का एक ऑप्शन मिलेगा फ़िल्टर्स ग्रुप में यहाँ पर। इसकी मदद से भी आप फ़िल्टर को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने स्लाइसर पर क्लिक करा तो आपको मुझको एक ऑप्शन यहाँ पर डायलॉग बॉक्स आएगा, इंसर्ट स्लाइसर। यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए जाएँगे, जो जितने भी यहाँ पर ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलेंगे वो सारे आपके डेटा में अवेलेबल है, हेड्स है, हेडिंग्स है, ठीक है? सो जो जिसको चाहे आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उसका ही यहाँ पर स्लाइसर क्रिएट होगा। जैसे मैं सेलेक्ट करूँगा ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी और ऑर्डर डेट, शिप, कस्टमर नेम, ऑर्डर डेट, ठीक है? तो इस पर उसके बाद प्रेस ओके जैसे ही करा तो स्लाइसेस क्रिएट हो जाएँगे, जिससे आप फ़िल्टर कर सकते हैं डेटा को, और इन स्लाइसर को आप जहाँ चाहे आप वहाँ पर अरेंज कर सकते हैं, और इसका साइज़ भी आप चेंज कर सकते हैं। किसी एक स्लाइसर को आप जैसे सेलेक्ट करेंगे तो आपको कॉर्नर्स पर हैंडल्स कुछ मिलेंगे आपको, जिसकी मदद से आप इन स्लाइसर का साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब हम इसको फ़िल्टर करेंगे, जैसे कि मैं कस्टमर नेम में कोई एक कस्टमर नेम को सेलेक्ट करूँगा और वही कस्टमर नेम का डेटा फ़िल्टर हो जाएगा। जैसे कि फर्स्ट जो कस्टमर नेम है वो करूँगा तो उसके रिलेटेड जितना भी डेटा अवेलेबल है डेटा टेबल में, वो सारा फ़िल्टर हो जाएगा। इसी तरह से आप जिस कस्टमर को सेलेक्ट करेंगे, कस्टमर नेम को सेलेक्ट करेंगे तो वही कस्टमर के डिटेल्स के सारे यहाँ पर फ़िल्टर हो जाएँगे, ठीक है? अब इस
इस फ़िल्टर को रिमूव करना है तो आपको शॉर्टकट की यूज़ करना है। इस स्लाइसर को सेलेक्ट कर जिस स्लाइसर में आप फ़िल्टर करें उस स्लाइसर को सेलेक्ट करना, उसके बाद शॉर्टकट की यूज़ करना अल्ट सी, तो अनफ़िल्टर हो जाएगा। सेम उसी तरीके से जो दूसरे जो स्लाइसर्स है उसमें भी आप जो भी कोई एक डिटेल को आइटम को सेलेक्ट करेंगे तो उसके रिलेटेड ही आपको डेटा में फ़िल्टर हो जाएगा। जैसे मैंने कस्टमर आईडी में वो एक कस्टमर आईडी सेलेक्ट करा तो उसके रिलेटेड जितना भी डेटा अवेलेबल है डेटा टेबल में वो सारा फ़िल्टर हो जाएगा। सेम अगर फिर उस स्लाइसर को सेलेक्ट कर अल्ट प्लस सी प्लस करूँगा तो सारा डेटा अनफ़िल्टर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं स्लाइसर की मदद से। स्लाइसर की मदद से आप डेटा को फ़िल्टर कर सकते हैं। ये 2 तरीके थे डेटा को फ़िल्टर करने में एमएस एक्सेल में। एक जो कॉमन यूज़ किया जाने वाला है डेटा टैब में, आपको ऑप्शन मिलेगा फ़िल्टर का, और दूसरा ऑप्शन आपको इंसर्ट टैब में स्लाइसर ग्रुप में फ़िल्टर्स ग्रुप में स्लाइसर का ऑप्शन मिलेगा जिसकी मदद से आप डेटा को फ़िल्टर कर सकते हैं। इसमें स्लाइसर में ये एडवांटेज है, आपको हर बार किसी एक कॉलम पर जाकर फ़िल्टर क्लिक कर आप हर एक कॉलम में सेलेक्ट या डिसेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो डिटेल्स आपको चाहिए, जो जिसकी डिटेल्स आपको चाहिए जस्ट उसको सेलेक्ट कर लेना है तो उसके डिटेल्स सारे डिटेल्स आपको फ़िल्टर हो जाएँगे। तो एक थोड़ा-सा आसान है कंपेयर टू जो पहला तरीका था उससे कंपेयर करेंगे तो ये ज़रा आसान है। अब हम आखिरी टाइप वो देखेंगे, वो है फ़िल्टर फ़ॉर्मूला। फ़िल्टर फ़ॉर्मूला की मदद से आप कैसे डेटा को फ़िल्टर कर सकते हैं वो देखेंगे। तो मैं माइक्रोसॉफ्ट 365 में लॉगिन कर लिया, तो यहाँ पर आप यहाँ से हम फ़िल्टर फ़ॉर्मूला को देखेंगे। जब मुझको फ़िल्टर करना है कस्टमर नेम, जो भी यहाँ पर कस्टमर नेम दिया गया है उसका सारे डिटेल्स मुझको फ़िल्टर करना है। यहाँ पर मैं कस्टमर नेम एंटर करूँगा तो सारे डिटेल्स यहाँ पर फ़िल्टर हो जाएँगे, ठीक है। फ़िल्टर फ़ॉर्मूला फ़िल्टर फ़ॉर्मूला के 2 आर्ग्यूमेंट्स, एक है एरे और दूसरा आता है इंक्लूड। एरे में आपको जो डेटा टेबल है, आपका सारा डेटा टेबल आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कॉमा देकर, जैसे मैंने कहा कस्टमर नेम को मुझको फ़िल्टर करना है, कस्टमर नेम के डिटेल्स को फ़िल्टर करना है, तो आपके डेटा टेबल में जहाँ पर भी आप कस्टमर नेम के कॉलम को अ, कॉलम है, कस्टमर नेम का जो कॉलम है आपके डेटा टेबल में, उस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इक्वल्स टू देकर इस सेल को सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर आप कस्टमर नेम एंटर कराना है, ठीक है। इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। जैसे आप प्रेस एंटर करेंगे तो इस कस्टमर नेम है इसके रिलेटेड सारा डेटा यहाँ पर फ़िल्टर हो जाएगा। जैसे आप फिर कस्टमर नेम चेंज करेंगे यहाँ पर तो उसी कस्टमर के रिलेटेड जो भी डेटा अवेलेबल है डेटा टेबल में वही फ़िल्टर होगा। देखिए आप देख सकते हैं। फिर से मैं एक चेंज कर रहा हूँ, कोई कस्टमर नेम, डिफरेंट कस्टमर नेम, ठीक है। तो इस तरीके से आप फ़िल्टर फ़ॉर्मूला की मदद से भी आप डेटा को फ़िल्टर कर सकते हैं। तो 3 तरीके थे। तीनों में मुझको जो आसान दिखता है वो है जो फ़िल्टर फ़ॉर्मूला, जिसकी मदद से आप फ़िल्टर कर सकते हैं कंपेयर टू दो जो पहले तरीके थे। फ़िल्टर फ़ॉर्मूला ज़्यादा मुझको थोड़ा-सा आसान दिखता है। लेकिन जो पहले जो तरीके हैं ना, जो डेटा टैब में आपको फ़िल्टर मिलेगा और स्लाइसर इंसर्ट टैब में जो मिलेगा, वो आपको हर वर्ज़न में एमएस एक्सेल के मिलेगा, लेकिन आपको फ़िल्टर फ़ॉर्मूला सिर्फ़ न्यू वर्ज़न में या माइक्रोसॉफ्ट 365 में मिलेगा। तो इस वीडियो में हमने 3 तरीके देखे डेटा फ़िल्टर करने के एमएस एक्सेल में। एक जो कॉमनली यूज़ किया जाने वाला है डेटा टैब में, और दूसरा स्लाइसर जो इंसर्ट टैब में अवेलेबल है, और आखिरी में फ़िल्टर फ़ॉर्मूला जो न्यू वर्ज़न एमएस एक्सेल में अवेलेबल है। तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।